जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं। आज यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं ट्रेंड में ट्रेड करना क्यों ज़रूरी होता है बैंक निफ्टी में। और देखिए, बैंक निफ्टी तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ जितने भी स्टॉक्स वगैरह सब में भी आप करते हैं तो उन सब में ज़रूरी होता है। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पे जो है ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जितने भी लोग, यदि आप देख रहे हैं, आप सोच रहे हैं ट्रेडिंग के बारे में, आप ये सोच रहे हैं कि मुझे सक्सेस पाना है ट्रेडिंग में, तो मुझे लगता है कि ये वीडियो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे रहने वाला है। तो ये आज का वीडियो ज़रूर जो है यहाँ पे देखिएगा। देखिए, यहाँ पे जो है आप कह सकते हैं कि ट्रेंड में ट्रेड करना, मैं यदि कहूँ कि अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं यहाँ पे सिर्फ इकलौता व्यक्ति हूँ जो कि ऐसा बात बोल रहा हूँ। देखिए, दुनिया के जितने भी बड़े से बड़े ट्रेडर रहे हैं वो सारे के सारे व्यक्ति जो है, सारे के सारे मैं कहता हूँ 100% व्यक्ति जो है वो ट्रेंड के साथ ही या तो ट्रेड करते थे या फिर इन्वेस्टमेंट करते थे, तभी पैसा बनता है, नहीं तो असंभव है। आप यदि ये सोच रहे हैं कि बिना ट्रेंड के हम लोग पैसा बना ले, और देखिए ट्रेंड को आपको एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी होता है स्टॉक मार्केट में। और यदि आप टेक्निकल पे ट्रेड कर रहे हैं तो टेक्निकल में ट्रेंड आपको देखना बहुत ज़रूरी होता है, और यदि टेक्निकल में ट्रेंड नहीं देखते हैं तो आपके लॉसेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होता है। और मैं आपको आज दावे के साथ ये कह सकता हूं कि यदि आप बिना ट्रेंड के ट्रेड करते हैं तो भविष्य में आप कभी भी ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। मैं आपको 100% लिख करके दे सकता हूं। आप आज 10 साल ट्रेड कर लीजिए मार्केट में, यदि आप ट्रेंड एनालिसिस नहीं करते हैं तो आपको बिल्कुल नहीं पता कि आप क्या कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में। देखिए, ट्रेंड का क्या होता है, अभी देखिए, जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पे, आपको यही नहीं पता है कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो क्या है, मार्केट का जो सिचुएशंस है वो अभी का करंट सिनेरियो का क्या है। अभी मान लीजिए कि यदि कोई व्यक्ति इंट्राडे में ट्रेड कर रहा है और आगे आने वाले पिछले पास्ट के 10 दिन में क्या घटनाएं घट रही है वो उनको समझ में वो पता ही नहीं है, तो उसको कैसे पता लगेगा कि आगे क्या होने वाला है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होता है कि देखिए ट्रेंड को आपको यहाँ पे फॉलो करना। अब देखिए ट्रेंड में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि यदि आप ट्रेंड में ट्रेड कर रहे होते हैं, अब जैसे मान लीजिए ये अप ट्रेंड है, तो अभी जब मान लीजिए कि आप अप ट्रेंड में ट्रेड कर रहे होते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, आपको बाइंग प्रेशर जो होता है वो बाइंग प्रेशर बाइंग मतलब ऊपर की तरफ बहुत तेज होता है। अब जैसे मान लीजिए कि मार्केट ऊपर चढ़ रहा है, नीचे गिर रहा है, आप देखेंगे मार्केट नीचे गिर रहा है, फिर ऊपर चढ़ रहा है, नीचे गिर रहा है। लेकिन जो सेलिंग प्रेशर होता है वो सेलिंग में ज़्यादा उतना प्रेशर नहीं होता है जितना आपको यहाँ पे बाइंग की तरफ होता है। जैसे मान लीजिए कि हो सकता है कि यदि आप सेल कर रहे हैं तो आपके फॉल्स ब्रेकआउट हो सकते हैं, अलग अलग सीन हो सकती है, यहाँ पे कई सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। अब देखिए, यदि आप यहाँ पे ट्रेंड में ट्रेड कर रहे हैं तो आपके बहुत बड़ा जो नंबर, आप कह सकते हैं कि आपके फॉल्स ब्रेकआउट का जो यहाँ पे नंबर हो सकता है वो बहुत कम हो जाता है। आप चाह करके भी यहाँ पे बैक टेस्ट कर लीजिए जा करके, यदि किसी आप रेंडमली बैक टेस्ट कर रहे हैं वहाँ पे यदि आपकी एक्यूरेसी यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि मतलब 45% यदि आ रहा है, और आप ट्रेंड में एनालिसिस करेंगे वही चीज़ों को जस्ट ट्रेंड में आप डाल दीजिए, तो आपको यहाँ पे 50%, 60%, 70% ऐसे एक्यूरेसी, 60% मतलब आप कह सकते हैं कि इससे कम तो देखने को मिलेगा ही नहीं। यदि 45% यहाँ पे है तो यहाँ पे डेफिनेटली आपको 60-65% देखने को मिलेगा। यदि यहाँ पे आपको 30% रेंडमली देखने को मिलता है तो वहाँ पे आपको 40 मतलब 45%, 50% के आसपास डेफिनेटली आपको जो है ट्रेंड में देखने को मिलेगा। तो इसलिए आपको जो ज़रूरी होता है कि आपको यहाँ पे जो एनालिसिस होता है वो ट्रेंड के साथ यहाँ पे करना, और ट्रेंड में आपको 100% आप याद रख करके चलिए कि आपको एनालिसिस करना ही होगा। और यदि ट्रेंड में आप एनालिसिस नहीं करते हैं तो आप बहुत बड़ा मिस्टेक कर रहे हैं। देखिए, WT ज्ञान, इलियट वेब, नियो वेब, आपके जितने भी रहे हैं ना, सब के सब ट्रेंड के साथ ही ट्रेड। आपको याद होगा कि WT ज्ञान के हमने वीडियो बनाए थे। WT ज्ञान का जो सबसे फेवरेट तरीका था ट्रेड एंट्री करने का वो ये था कि हाई को ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे जो है एंट्री करते थे, और स्टॉप लॉस उनका जो है ये लो होता था हमेशा। आप देखेंगे WT ज्ञान के बुक को पढ़ेंगे तो उनमें जो है क्लियरली, उनका जो उन्होंने बुक लिखा हुआ है उनमें क्लियरली उस बुक में जो है लिखा हुआ है कि जो उनका सबसे फेवरेट तरीका और सबसे बेस्ट तरीका जो एंट्री लेने का था वो यही तरीका था कि वो एंट्री जब ब्रेकआउट होता था उस समय वो एंट्री करते थे, और रिट्रेसमेंट के बाद जो ये ब्रेकआउट होता था, हालांकि स्विंग ट्रेडिंग करते थे तो ये ब्रेकआउट पे एंट्री करते थे। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता था, मार्केट अब ट्रेंड में है, अब मान लीजिए कि यदि ट्रेंड में नहीं भी है तो मार्केट जैसे ही ये हाई को ब्रेक करता है, अब ये पीछे का लो और ये लो को आप ऐसे कनेक्ट करते हैं तो ये ट्रेंड बन जाता है। इसकी संभावनाएं हो जाती है कि मार्केट आगे चल करके ये ट्रेंड के ऊपर चलने की। तो इसलिए ट्रेंड को यहाँ पे आपको सीखना बहुत जरूरी होता है, और ट्रेंड के साथ आपको एनालिसिस करना बहुत जरूरी होता है। तो ये देखिए, अभी यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे देखिए सेलिंग प्रेशर, अभी ध्यान से देखिए बाइंग प्रेशर
थोड़ा टाइम के लिए, फिर वापस थोड़ा टाइम के लिए, फिर मार्केट में सेलिंग प्रेशर, फिर देखिए थोड़ा बाइंग प्रेशर। यदि इसी को मैं 5 मिनट के चार्ट में आपको दिखाऊं तो आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर हो रहे हैं, बीच में बाइंग प्रेशर भी आ रहे हैं, बीच बीच में बाइंग प्रेशर सेलिंग प्रेशर। ये देखिए यहाँ पे बाइंग प्रेशर आ रहा है, सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है, बाइंग प्रेशर थोड़ा यहाँ पे कुछ मामले में आ रहे हैं। आप देखिए रैंडमली यदि पैटर्न्स भी आप देखिए एम पैटर्न्स तो ब्रेकआउट हो रहा है। आप देखिए रैंडमली यदि कोई पैटर्न्स बनता है ना जो शॉर्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, आप टेस्ट कर लीजिएगा, रैंडमली भी आप देखेंगे तो वो पैटर्न सक्सेस ज़्यादा होंगे मुकाबले बाकी चीज़ों के। अब यहाँ पे देखिए बाइंग थोड़ा सा आ रहा है, सेलिंग प्रेशर। अब देखिए यदि किसी व्यक्ति ने डे के हाई पे ट्रेड ले लिया होगा तो उनका बाद में आगे चल करके लॉस हो गया होगा। उनको यही चीज़ें नहीं पता कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। जब ट्रेंड ही नहीं पता होगा तो कैसे ट्रेड करेंगे। अब मान लीजिए कि कहीं पे किसी पोजीशन पे डब्ल्यू पैटर्न बन गया और उन्होंने ट्रेड ले लिया, या फिर मान लीजिए कोई ऐसा पैटर्न बन गया जो बुलिश पैटर्न्स को यहाँ पे दर्शा रहा हो और वो ट्रेड ले लिया और फिर बाद में पता लगा फॉल्स ब्रेकआउट हो गया, फिर तो समस्या हो जाएगा। फिर ऐसे में क्या होगा, उनको नुकसान हो जाएगा। अब वो बैठ करके कहेंगे कि ऐसा क्यों प्रॉब्लम हो गया। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होता है कि आपको, जैसे मान लीजिए कि ये अप ट्रेंड में है, अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे अप ट्रेंड है, अब यहाँ पे देखिए यदि कोई व्यक्ति यहाँ पे शॉर्ट मार देता है गलती से किसी कारणवश, किसी मतलब कोई ऐसे जगहों पे जहाँ पे उनको ऐसा लगता है कि मार्केट यहाँ से गिरने वाला है, तो सिंपल सा है कि वहाँ पे उनके लॉसेस होंगे। तो इसलिए देखिए आपको बहुत जरूरी होता है कि आपको एनालिसिस करना। अभी देखिए मैं रैंडमली आपको बोल रहा हूँ, मतलब आप किसी भी पॉइंट पे जाकर एनालिसिस करेंगे। यदि आप इसी चीज़ को थोड़ा सा मॉडिफाई आप कर देंगे, आप थोड़ा सा यहाँ पे क्या करेंगे, अपना आरआर यहाँ पे डिसाइड कर लेंगे, रिस्क रिवार्ड रेशियो। आप यहाँ पे ये डिसाइड कर लेंगे कि मुझे ये इस तरह से मार्केट में व्यू बनते हैं तो फिर मैं ट्रेड करूँगा। आपका पूरा फॉर्मेशंस आप इस्तेमाल कर, मतलब पूरी तरह से एक तरह से कह सकते हैं कि आप अपना रणनीति बना लेंगे और फिर उस हिसाब से यदि आप ट्रेड करेंगे तो फिर बहुत चांसेस हो जाता है कि आपका यहाँ पे जो स्टॉप लॉस हिट होगा वो बहुत कम आपके जो है एसएल हिट होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आपके यहाँ पे टारगेट्स आएगा। इसकी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होंगी। अब देखिए यहाँ पे ये देखिए ऐसे कंडीशन में लोग एम पैटर्न बनने के बाद या फिर डबल टॉप समझ करके शॉर्ट मार देते। देखिए अगले दिन कितना बड़ा 2% का गैप अप ओपन हुआ। तो ये चीज़ें जो होती है लोग कई बार ऐसे कंडीशन में शॉर्ट मार देते हैं। यहाँ पे देखिए ये चीज़ें यहाँ तक हाई लगाए, ये चीज़ें डबल टॉप समझ करके लोग यहाँ पे शॉर्ट मार देते हैं अगले दिन के लिए। फिर यहाँ पे देखिए मार्केट में फॉल्स ब्रेकआउट, मार्केट ऊपर रिवर्स हो गया। वही चीज़ें सेम चीज़ें देखिए मार्केट अप ट्रेंड में। अब यहाँ पे ये देखिए डब्ल्यू पैटर्न बना, इसका सक्सेस रेशियो ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में ही है। तो यदि डब्ल्यू पैटर्न बनेंगे तो इसके बहुत चांसेस होंगे कि मार्केट ऊपर चढ़ेगा। देखिए तो मैं रैंडमली दिखा, ऐसा नहीं कि मैंने पीछे में एनालिसिस किया है, 1 घंटे का एनालिसिस किया है, ब्रेकआउट पॉइंट निकाले हैं, सारी चीज़ें मैंने निकाली, बिल्कुल कुछ भी नहीं मैंने निकाला, बस मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो बस ऐसे ही नॉर्मली यहाँ पे यदि सिमेट्रिकल पैटर्न्स भी आप देखेंगे तो नॉर्मली यहाँ पे सिमेट्रिकल पैटर्न्स आप देखेंगे बना हुआ है और इसका ब्रेकआउट देखिए कितना बड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि सिंपल सा है, ये मार्केट अप ट्रेंड में है तो इसके चांसेस होंगे। यदि आप आंख बंद करके भी एनालिसिस करेंगे तो उसके बहुत चांसेस होंगे कि मार्केट ऊपर, यदि डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है तो वो ऊपर चढ़ेगा। आप सही स्थान पे सही से एनालिसिस कर लेते हैं तो इसलिए देखिए ये चीज़ें जरूरी होता है। अब देखिए यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे देखिए ये यहाँ से तो रिवर्सल हुआ है। अब यहाँ पे ये देखिए ये पॉइंट में देखिए कितने सारे, आप पीछे में बैक टेस्ट करके देखिए बैंक निफ्टी और अलग अलग स्टॉक्स वगैरह सबको आप देखिए एनालिसिस करके, तो आपको ये चीज़ें क्लियरली यहाँ पे देखने को मिलेगा कि हमें क्यों ज़रूरी होता है आपका ट्रेंड एनालिसिस करना। तो सबसे पहला जो आपको काम करना है वो आवरली चार्ट में जा करके आपको क्या करना है, ट्रेंड एनालिसिस कर लेना है और ये देख लेना है कि यदि मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो आपको क्या करना है, शॉर्ट करना है। यदि मार्केट फ्लैट है तो आपको यहाँ पे जो है कुछ भी नहीं करना है, बस इंतजार कर लेना है। यदि मार्केट इस तरह से यदि ऊपर चढ़ रहा है, इस तरह से मार्केट चढ़ रहा है तो आपको यहाँ पे बाइंग के व्यू बनाना है। ऐसा नहीं है कि यहाँ रिट्रेसमेंट लेवल पे बाइंग के व्यू बना लेना है और फिर बाद में पता लगा कि मार्केट नीचे गिर गया। तो आपको यही पता होना चाहिए। इसलिए देखिए लर्निंग करना बहुत जरूरी होता है। वोलेटिलिटी पता होना चाहिए, रिट्रेसमेंट पता होना चाहिए, ट्रेंड देखिए, ट्रेंड आप एक बार सही से स्टडी करेंगे तो धीरे धीरे आपको ये सब चीज़ें समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि इसी से रिलेटेड, ट्रेंड से ही रिलेटेड ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो इसलिए देखिए आप अधूरा यहाँ पे ऐसा सोचेंगे कि मैं कर लूँगा तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। अब देखिए ये ब्रेकआउट है, यहाँ से आप ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं, ये ब्रेकआउट है यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, ये ब्रेकआउट है यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपको पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे कि मार्केट में यदि अप ट्रेंड, मतलब मार्केट यदि कंटिन्यू हुआ तो आपके बहुत चांसेस होंगे कि आपके टारगेट्स यहाँ पे आएंगे, मतलब हिट होगा। यहाँ से आप ट्रेड कर सकते हैं, ब्रेकआउट यहाँ से, ये देखिए यहाँ से, चलिए इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, तो अब ऐसे कंडीशन में से बहुत से यहाँ पे सैकड़ों स्टॉक्स है, उसको आप जस्ट निकालिए और देखिए यदि मार्केट अप ट्रेंड में है तो आपको क्या करना है, सिर्फ बाय करना है, आपको शॉर्ट नहीं मारना इस बीच में। यदि मार्केट डाउन ट्रेंड में यदि गिर रहा है तो आपको सिर्फ सेल करना है, आपको बाय नहीं करना है। ये चीज़ आप, ये रूल्स को आप याद रखिए। आप सोचेंगे कि फिर यहाँ तो बाय हुआ है,
यदि मान लीजिए कि नीचे गिरा है तो फिर यहाँ तो बाय हुआ है, लेकिन इसमें प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है कि आपके फॉल्स ब्रेकआउट हो सकते हैं, अलग अलग चीज़ें हो सकती है यहाँ पे। तो मान लीजिए हो सकता है कि ब्रेकआउट हुआ और वो ब्रेकआउट फेक यहाँ पे फॉल्स हो गया। यदि कोई मान लीजिए डब्ल्यू पैटर्न बना, वो ब्रेकआउट जो है डब्ल्यू पैटर्न के फेक हो गए, तो वो जो ज़्यादा चांसेस होते हैं वो आपके यहाँ पे ट्रेंड में ही होते हैं। जैसे मान लीजिए ट्रेंड के अगेंस्ट आप जब ट्रेड करते हैं तब ये संभावनाएं बहुत ज़्यादा यहाँ पे बढ़ जाती है कि मार्केट्स में आपके फेक ब्रेकआउट अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीज़ें जो है वहाँ पे देखने को मिलेंगी। और इससे आपको देखिए नुकसान होता है, यहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे जो है नुकसान होगा और आप डिमोटिवेट हो जाएंगे और ज़्यादा आप जो है कह सकते हैं कि यहाँ पे आपके लिए मुश्किल हो जाता है मार्केट में सक्सेस करना। ठीक है, तो दोस्तों यदि आप जो है अपना जो है लर्निंग वगैरह सब आप स्टडी कर रहे हैं स्टॉक मार्केट को, तो ये ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे है, इसका कोई चार्ज यहाँ पे नहीं लगता है। आप देखेंगे यहाँ पे हम लोग ये जो है लर्निंग वगैरह सब करवाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ये ग्रुप में चार्ट वगैरह सब शेयर करते हैं, जो कि देखिए ये ग्रुप सिर्फ लर्नर के लिए है, कॉल वॉल ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जो लोग लर्निंग कर रहे हैं उनके लिए जो है हम लोग लाइव मार्केट में चार्ट शेयर करते हैं। और यहाँ पे जो है देखिए लोग ऐसी चीज़ों के लिए चार्ज भी करते हैं। ऐसे चीज़ों के लिए जब आप लाइव मार्केट में ये चीज़ें एनालिसिस वगैरह सब शेयर करते हैं, जो कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे इतना प्राइस बाय कर लो इतना प्राइस सेल कर लो, ऐसा नहीं है। तो आप यहाँ पे जब ये चीज़ें देखते हैं तो ऐसे चीज़ों के लिए लोग यहाँ पे पैसा वगैरह सब चार्ज करते हैं। तो इसलिए ये चीज़ें जो है बहुत ही वैल्यूबल है, ये अपना चार्ट जो है बहुत वैल्यूबल है। ये बाकी के आप कह सकते हैं कि बाकी के लोगों से मतलब कहीं ज़्यादा डिफरेंट आपको देखने को मिलेगा जब आप इसको स्टडी करेंगे अपने ग्रुप में भी आकर के। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देंगे दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।